एके सादे सब सदे सब सादे सब जाई। एक परमात्मा की साधना कर ली, उस परमात्मा की साधना में, उनके नाम स्मरण में, उनके भजन में, परमात्मा की सेवा में सबकी सेवा आ गई। अलग से सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। कारण ये जला कि परमात्मा सबका मूल है, परमात्मा सबका जड़, यानी जो जड़ मूल है, जैसे पेड़ की जड़ होती है और उसमें जल सींचने से सारा पेड़ हरा हो जाता है, ऐसे ही इस सृष्टि का मूल परमात्मा है, मूल ब्रह्म है। उस परमात्मा का भजन कर लिया तो सबका भजन हो गया। इसलिए उनका एक का ही भजन करें, एक परमात्मा को छोड़कर अन्यत्र अपनी वृत्ति न जाए। अपनी वृत्ति को शांत करके, स्थिर करके, धैर्यता पूर्वक, बिना उकताए हुए प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगाए रखो। कल कथा प्रसंग में हम और भी बात कर रहे थे कि परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापी है, जहां देखो उधर ही परमात्मा है। कोई भी संकल्प विकल्प न हो, इंद्रियां, मन एकदम शांत होकर उस परमात्मा में ऐसे स्थिर हो जाए कि जैसे समुद्र में कोई लहरें उठती न हो और एकदम जल शांत हो जाता है। ऐसे ही हमारा तन मन चित्त शांत हो जाए। परमात्मा के सिवाय और कोई ऐसा परम तत्व नहीं है। हम किसी बात को याद करते हैं तो वो बात अगर पहले की कोई घटना हो तो वो घटना जब हुई जब तो वो नई थी। अब अगर याद आई कोई घटना हमें तो वो घटना अब वो नई नहीं रही है, अब वो पुरानी हो गई है, घट चुकी है। तो मनुष्य जबरदस्ती उस घटना को भी याद करके घबरा जाता, कोई ऐसी भयंकर घटना हो। वास्तव में जब परमात्मा का ध्यान करते हैं उस समय अनेक तरह की पुरानी बातें भी याद आती है, पुराने संस्कार भी प्रकट होते हैं, पिछले जन्मों के संस्कार भी प्रकट होते हैं। इस जन्म के भी आपके अंदर सूक्ष्म वासनाएं भरी रहती है, वो भी प्रकट होती है। तो पुराने संस्कार नष्ट होने के लिए प्रकट होते हैं, प्रकट तो होंगे। आप साधना करोगे, चिंतन में बैठोगे, ध्यान में बैठोगे तो आपके मन में कई विचार आएंगे, जो चीजें आपने देखी नहीं ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जिसका आपसे अब उनसे कोई लेना देना नहीं है, जो बीत चुकी ऐसी ऐसी घटनाएं प्रकट होगी। तो ये यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो घटनाएं याद तो आएगी, वो प्रकट भी होगी, लेकिन वो नष्ट होने के लिए आती है। उनमें आप चिंतित भी मत हो और उस घटना के साथ जुड़ो भी मत, उसकी उपेक्षा कर दो। तो साधक इस बात को मजबूत बना लेता है कि ये घटनाएं आ रही और जा रही है, आने दो और जाने दो, उसको रोको मत, उसमें उलझो मत। उसको न तो अच्छा समझो ना बुरा समझो, तो वह जैसे उत्पन्न हुई वैसे नष्ट हो जाएगी। हमारा संबंध तो केवल एक परमात्मा के साथ है। हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है। एक भजन में भी आता है कि तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हैं, तुम ही हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम
तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बहुत सुंदर भजन है ये कि वो परमात्मा ही हमारा है, हम परमात्मा के थे, हैं और आगे भी रहेंगे। परमात्मा हमारा है, था भी और आगे भी परमात्मा रहेगा। सब जगह वो परमात्मा परिपूर्ण है, उस परमात्मा में हमारी स्थिति सब समय में रहेगी है, ऐसा मानकर शांत होकर बैठ जाए। अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन न करे, कोई भी चिंता भी न करे और चिंतन भी न करे, अपने आप चिंतन हो जाए तो उससे संबंध न जोड़े, फिर वृत्तियां अपने आप शांत होती जाएगी। जो संकल्प उठा, जो विचार आए, वो सब शांत होते जाएंगे और परमात्मा में ध्यान स्वतः ही लग जाएगा। कारण की वृत्तियां आने जाने वाली है और परमात्मा तो सदा निरंतर, नित्य निरंतर रहने वाला है, क्योंकि परमात्मा तो स्वतः सिद्ध है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। साधक ऐसा अगर दृढ़ता से मान ले कि मैं ध्यान करता हूं, चिंतन करता हूं, तो ये उसकी गलती हो जाएगी। जब सब जगह एक परमात्मा ही है तो क्या चिंतन करें, क्या ध्यान करें। समुद्र में लहरें होती है, पर जल तत्व में लहरें हैं, न समुद्र है। जो जल है ना, उसमें ना तो लहरें हैं और न समुद्र है। जल तो अपनी जगह भरा हुआ है। अब समुद्र में अगर हवा चलती है और लहरें बनती है तो वो जल की ही बनती है, जल में लहर नहीं है, लहर कोई अलग नहीं है। ऐसे ही परमात्मा तत्व में न संसार है, न कोई आकृति या आकार जो भी दिखाई देता संसार का, ये नहीं है, न उस परमात्मा में कोई आना जाना है। वह परमात्मा तत्व परिपूर्ण है, सम है, शांत है, निर्विकार है, स्वतः सिद्ध है। आपका तन मन भी ऐसा निर्विकार बन जाए। निर्विकार तन मन भया दादू सीजे काज। जब विकार रहित तन मन हो गया तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उस परमात्मा का चिंतन करना नहीं पड़ता है, वो तो स्वतः ही होता है। माता पुत्र से प्रेम करती है, पुत्र के प्रति प्रेम होता तो वो स्वतः ही होता है, उसका पुत्र है, उसकी संतान है, तो प्रेम अवश्यंभावी होगा, करना नहीं पड़ता, वो है उसका प्रेम। तो परमात्मा से भी प्रेम ऐसा हमारा होना चाहिए। हर समय व्यवहार करते समय भी उस परमात्मा से हम अलग नहीं होते, प्रत्युत निरंतर उसमें रमे रहें। जब व्यवहार वाली वस्तुओं को आदर देंगे, महत्व देंगे, तब विक्षेप होगा। एकांत में बैठे हैं और कोई बात याद आ गई तो विक्षेप हो जाता है। वास्तव में विक्षेप उस बात से नहीं होता है, उसको सत्ता दे देते हैं, उसको महत्व दे देते हैं, तब हमारे अंदर विक्षेप होता है। मल, विक्षेप और आवरण। तो मल यानी विकार भरे पड़े हैं, लेकिन विक्षेप कब होगा कि कोई बात का संकल्प उठा और उसको हम महत्व दे दिया कि हाँ ऐसा तो होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए, अब हम ऐसा करेंगे, तो फिर आप उसमें उलझ जाओगे, तुम्हारे साधना में विक्षेप होने लगेगा। जैसे आकाश में बादल आते हैं और थोड़ी देर में हवा चलती है, या तो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, या बिछड़ जाते हैं, या वो दूर हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे मन में कई स्फुरणाएं आएगी, लेकिन वो बादलों की तरह अगर भक्ति भाव की हवा चलेगी तो वो सब तितर बितर हो जाएगी, भाग जाएगी। आकाश में कितने ही बादल आए और चले जाए, पर आकाश में कुछ परिवर्तन नहीं होता है।
आकाश तो अपनी जगह स्थित है, ज्यों का त्यों रहता है, बादल हटते ही वो ज्यों का त्यों ही है। तो ध्यान के समय में भी ऐसे कुछ याद आ जाए या नहीं भी आए, पर परमात्मा तो ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, उसमें कुछ भी नहीं है। रहे न्यारा सब करे काऊ लिप्त न हो, आदि अंत भाने गड़े ऐसा समरस होई। सर्व नाई सब कुछ करे यूं कलदरी बनाई, कोतिका वे रहा सब कुछ होता जाए। उस परमात्मा में सब कुछ परमात्मा करते हुए भी वो करता नहीं है, वह करता है, उसमें कुछ भी नहीं है। परमात्मा में संसार नहीं है, संसार में तो परमात्मा, लेकिन परमात्मा में संसार नहीं है। हाँ, परमात्मा ने बनाया है तो इसमें भी परमात्मा है, लेकिन परमात्मा में संसार नहीं है, जगत नहीं है। कुछ याद आए तो उसमें भी परमात्मा, और कुछ याद नहीं आए तो भी उसमें परमात्मा है। देखने में, सुनने में, समझने में जो कुछ आ जाए उन सब के बाहर भी परमात्मा है। दादू जी महाराज ने भी कहा कि अरे मन, तू जहां जाएगा वहीं राम देखूंगा, जहां भी तू जाएगा वहां मैं राम को ही देखूंगा। फिर तू कहां जाएगा? हर सर्वत्र राम है ही। वस्तु, व्यक्ति, कण कण में, जर्रे जर्रे में उस झांकी है उस भगवान की। कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की, कोई ज्ञानी महापुरुष ही वो पहचान कर सकता है कि सब सर्वत्र सब जगह परमात्मा को देख ले। तो सबके भीतर भी परमात्मा है। चर अचर जो कुछ दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा सब में विराजमान है। पास में भी परमात्मा तो दूर भी परमात्मा, नजदीक से नजदीक भी परमात्मा। नेड़े है न दूर है रे, वो परमात्मा नेड़ा भी नहीं है तो दूर भी नहीं है, वो सर्वत्र है। परंतु अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि होने पर ही ये बातें समझ में आती है, ये ज्ञान समझ में आता। ऐसा वह परमात्मा सद चित्त गण आनंद स्वरूप है, सब जगह पूर्ण आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, अटल आनंद, आनंद ही आनंद है, वो अपार आनंद रूप है। एक भजन में भी आता है कि मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। उस सच्चित परमात्मा को कोई कोई जानता है, वो आनंद स्वरूप है। तो एकांत में ध्यान के सिवाय दूसरे समय कार्य करते हुए भी ऐसा समझो कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। कार्य करते हुए सावधान होकर परमात्मा तत्व की सत्ता मानोगे तो ध्यान के समय में भी बड़ी सहायता मिलेगी। और ध्यान के समय संकल्प विकल्प की उपेक्षा करके परमात्मा में अटल स्थित रहोगे तो व्यवहार करते समय परमात्मा के चिंतन में अद्भुत सहयोग मिलेगा। जो साधक होता है वह घंटे 2 घंटे नहीं, 8 पहर साधना करता है। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मण पने में निरंतर स्थिर रहता है, ऐसे ही मात्र जीव परमात्मा में निरंतर स्थित रहते हैं। अगर कोई जैसे ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण है तो वो अपने आप को ब्राह्मण मानता है, तो वो पूजा पाठ करना, पत्र आदि देखना, मुहूर्त आदि निकालना, ये सब कर्म उसके हैं, तो वो उसी में निपुण रहता है, उसी में लीन रहता है, उसी को मानता है कि मैं ब्राह्मण हूं। तो वो ब्राह्मण पने को छोड़ता नहीं। उसी प्रकार हमें भी अपना जो स्वस्वरूप परमात्मा है उस स्वरूप को नहीं त्यागना है, उसी में लीन रहना है। काम धंधा करो तन काम में मन राम में। पदार्थों की, क्रियाओं की, व्यक्तियों की तरफ वर्ती रहने से उन सब में परिपूर्ण परमात्मा दिखता नहीं है। कारण कि हम उसको महत्व देते हैं, हम चरम दृष्टि से देखते हैं, आत्म दृष्टि से नहीं देखते हैं। यदि आत्म दृष्टि से देखें, यदि आत्म भाव से सर्वत्र ब्रह्माकार वृत्ति द्वारा देखें तो वो परमात्मा उस जगह दिखाई देगा। गाय में भी दिखाई देगा, तो वृक्षों में भी दिखाई देगा, तो मनुष्यों में भी दिखाई देगा, तो पशु पक्षियों में भी दिखाई देगा वो परमात्मा। लेकिन देखने वाले की दृष्टि कैसी है ये उसके ऊपर निर्भर करती है। इसलिए एकांत में बैठकर ध्यान करते समय
और व्यवहार काल में कार्य करते समय साधक की दृष्टि इस तरह रहनी चाहिए कि वो सब देश में, काल में, वस्तु में, व्यक्ति में, घटना में, क्रिया में आदि में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, एक रस है, वो सदैव निरंतर सब में स्थित है। उसी में हम स्थिर रहें और धैर्यपूर्वक उसका चिंतन यानी उसके स्वरूप में डूबे रहें, तो हमारा कल्याण है। सत्य। तो ये निर्विकल्प स्थिति बताई है भगवान ने। और अगर ये स्थिति न हो पाए, कारण कि साधना तो बताते हैं गुरुजन महापुरुष, लेकिन वो साधना अगर हमसे ये साधना नहीं हो पाई तो संतों के पास, गुरुजनों के पास, महापुरुषों के पास अनेक युक्तियां होती हैं। तरह तरह की युक्तियों के द्वारा साधक को साधन मार्ग में लगाते हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरं ततस्ततो नियम एतदात्मनेव वशं नयेत। ये अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में लगाओ। अगर हमारा मन उस धैर्यपूर्वक या स्थिरतापूर्वक उस परमात्मा के स्वरूप में नहीं लगे तो इस मन को धीरे धीरे लगाओ, सहज भाव से। इस चंचल मन को, अस्थिर मन को ये जहाँ जहाँ भी वस्तु व्यक्ति में जाता है वहाँ से उठाकर जहाँ राम तय राखूंगा, जहाँ राम है उस जगह इस मन को लगाना है। तो साधक ने अगर ऐसा ध्येय बना लिया है कि मुझे ये मन को अवश्य लगाना है, भले ही नहीं ठहरे लेकिन बार बार इस मन को पकड़कर सुरती के द्वारा वापस उसी जगह जोड़ो इसको, क्योंकि ये मन अस्थिर है, मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं एक जगह। मन तो भूत है और भूत एक जगह ठहर नहीं सकता, ऐसे ही हमारा ये मन रूपी भूत एक जगह नहीं ठहरता। तो ये मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का चिंतन करता है, अतः इसको चंचल भी कहा। चंचल चपल चौदिशी फिरे, कहाँ करे कोई जन कोई रे। ये मन ऐसा चंचल है कि दसों दिशाओं में दौड़ता रहता है। मेरो चंचल मन कहो न माने, दसों दिशा दौड़ावर, ये दौड़ता ही रहता, भागता रहता है, अतः इसको चंचल कहा है। ये मन न तो परमात्मा में स्थिर होता न संसार को ही छोड़ता है। इसलिए साधक को चाहे कि ये मन जहां भी जाए या जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए और जब जब जाए, इसको वहां वहां से उस कारण से वैसे ही तब तब हटाकर परमात्मा में जोड़ो। जोड़ना तो पड़ेगा आपको, इस मन को लगाना तो आपको ही पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा होता है और उसको विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय में भेजा जाए, लेकिन वो जाना नहीं चाहता तो उस बच्चे को लोभ लालच दिया जाता, पैसे का लालच दिया जाता, मिठाई का लालच दिया जाता है, और फिर भी नहीं जाता तो उसकी पिटाई भी कर देते हैं। और अगर स्कूल विद्यालय में छोड़ के आ गए, फिर भी भाग के आ गया, इधर उधर चला गया, तो फिर पकड़ के उसको वापस स्कूल में भेजते हैं, पढ़ तू, पढ़ने के लिए जा। तो वो एक न एक दिन अवश्य मान जाएगा। जब उसको पढ़ाई में रस आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, तो वो मान जाएगा। ऐसे ही इस मन को बारंबार बार बार जहां भी जाए, जिस कारण से जाए, उससे हटाकर इसको उस परमात्मा में स्थिर करे। इस मन को सावधानी से रखें, इस मन के साथ ढिलाई ना करें, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। मन पलक पलक में और मन एक एक क्षण में बदलता रहता है। मन परमात्मा को भी मिला देता है और ये मन परमात्मा से बिछुड़ा भी देता है, जीव की फजीती भी करा देता है। ये मन रूपी ऊंट ऐसा ही है। मन को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य यह है कि जब
ये पता लगे कि मन संसारिक पदार्थों के चिंतन में लगा हुआ है, तभी चिंतन की वृत्ति और उसके विषय का आधार और प्रकाशक परमात्मा ही है, ऐसा समझकर उस जगह परमात्मा का अनुभव करो कि वो वस्तु भी परमात्मा की बनाई हुई है। चाहे नदी नाले जंगल पहाड़ गुफा या कहीं भी वस्तु या व्यक्ति में मन जाता है, कोई सुंदर जगह में जाता है या ऐसी जगह में जाता है, तो उस जगह उस मन को दिखाओ कि इसमें भी परमात्मा है। एक बार दादू जी महाराज जब आमेर में विराजमान थे, तो उस समय वाजिंद नाम के जो दादू जी महाराज के शिष्य थे, वो दल्लाराम बाग से एक गेंदे का फूल तोड़ कर लाए और उस फूल को तोड़ कर लाए तो दयाल महाराज को अर्पण किया कि देखो गुरुदेव, ये फूल कितना सुंदर है। दादू जी महाराज ने कहा कि अरे वाजिंद, इस माइक फूल की सुंदरता को देखकर तुम कितने प्रसन्न हो रहे हो, लेकिन इस फूल को बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा। तेरी दादू तेरी खूबी खूब है, सब निकाल आगे, सुंदर शोभा काट ले सब कोई भागे। जिसकी सुंदरता से सारा संसार सुंदर लगता है, जिसकी सुंदरता से सारा संसार जो है चमक रहा है और उजाला हो रहा है, सबको देख रहे हैं, तो उस परमात्मा जो हमें सुंदर बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा, इसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो। अरे वाजिंद, इस माइक पदार्थों में अपने चित्त को क्या लगाया, इस फूल को बनाने वाले परमात्मा में अपने चित्त को लगाओ। इस प्रकार हमारी जो चिंतन की वृत्ति है उसको उधर मोड़ दो कि अरे तू जिस सुंदर फूल को देखकर खुश हो रहा है, इस फूल को बनाने वाला परमात्मा कितना महान और सुंदर होगा, उसका हम विचार ही नहीं कर रहे। मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में या जिस किसी भी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में जाता है, तो उस जगह चिंतन करने लग जाओ, परमात्मा का चिंतन करो। फिर भी चला जाए तो फिर उसको चिंतन में लगाओ बार बार, और जहां भी मन जाए वहां ही परमात्मा को देखो। जैसे अगर आपको गंगा जी याद आ जाए तो गंगा जी के रूप में परमात्मा ही मानो कि गंगा भी परमात्मा का ही रूप है, जल जगदीश का ही रूप है। गाय याद आ जाए तो गाय रूप से भी परमात्मा को देखो कि उस गाय में भी परमात्मा है। 33 करोड़ देवता उस गाय में विराजमान रहते हैं, तो क्या परमात्मा नहीं है उसमें? और दूसरी दृष्टि से भी देख सकते हो कि गंगा जी आदि में सत्ता रूप से परमात्मा ही परमात्मा, क्योंकि इनसे पहले भी परमात्मा ही थे और मिटने पर भी परमात्मा ही रहेंगे, तो वहां फिर परमात्मा ही तो है और दूसरा कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार भी मन को लगाओ। साधक जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है, तब संसार की बातें अपने आप आती, इससे साधक विचलित होता है, पर उन बातों को याद करके या उसमें लीन न हो और उन बातों में या उन विचारों में परमात्मा को जोड़ दो। घबराना नहीं चाहिए। जैसे संसार के चिंतन के रूप में भीतर से कूड़ा कचरा निकल रहा है, जब वो संकल्प विकल्प होता है ना, भजन करते हैं ध्यान करते हैं तो विचार आते हैं, पुरानी बातें याद आती है, तो वो जैसे कोई मकान में से कचरा निकालता है, ऐसे ही ध्यान रूपी झाड़ू से उस कचरे को निकलने दो। जो निकल रहा है भीतर से तुम्हारी सफाई हो रही है, जाने दो उसको, उसके साथ जुड़ो मत। दीपावली पर जब सफाई करते हैं तो झाड़ू निकालते हैं तो बहुत सारा सामान कचरा वगैरह जो पुराने सामान उनको कचरे में डाल देते हैं, फेंक देते हैं, झाड़ू से निकाल देते हैं। और अगर उस कचरे में जाकर फिर ढूंढने लग जाओ तो एक एक वस्तु का महत्व देखो तो वापस सारी वस्तुएं वापस ला के जमा दो। फिर क्यों झाड़ू निकाला और क्यों कचरा निकाला? तो उसी प्रकार वो पुरानी चीजें हो गई है, वो पुरानी यादें हो गई है।
उनको जाने दो, निकलने दो, तुम्हारा तो अंतःकरण पवित्र होता जा रहा है। और कई साधकों को भगवान के चिंतन करने में बड़ी कठिनाई होती है। कठिनाई क्यों होती है? कि वो कठिनता सहन नहीं करना चाहता है। वो सीधा साधा या कोमल या सरल मार्ग ढूंढता है, क्योंकि साधना करेंगे तो आसन लगाकर बैठना पड़ेगा, साधना में स्थिर रहना पड़ेगा। साधना में 2 घड़ी 3 घड़ी बैठकर साधन कर सकते हैं। तो इस कारण से बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। तो साधक उस समय चिंतित होता है कि ये कठिन साधना हम कैसे करेंगे, लेकिन उस साधना में वो चिंता न करे और साधन मार्ग में लगा रहे और विचार करे कि ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ, मैं भी भगवान का हूँ, ये सब संसार न तो मेरा है न मैं इसका हूँ, मेरा तो एक भगवान है। और फिर संसार के लिए हमें कुछ करना भी नहीं है, परमात्मा के लिए भजन करना है। तो उस भजन करने से परिणाम में भी हमें, अगर इस समय साधना कर रहे हैं तो कष्ट तो महसूस हो सकता है, लेकिन उस कष्ट से घबरा नहीं, उस साधना को करते रहें तो आगे परिणाम में हमें अपार सुख, परम आनंद प्राप्त होने वाला है। ध्यान करते समय साधक को यह भी ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई कार्य जमा न रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि साधना में बैठ जाते हैं या ध्यान करने लगते हैं, लेकिन उनके अंतर में, उनके मन में कई कार्य जुड़े हुए हैं कि मुझे अमुक कार्य करना है, अमुक जगह जाना है, उस व्यक्ति से मिलना है, उससे कुछ लेना है, या वो आने वाला है, या उस व्यक्ति से ऐसे बातचीत करनी है। अनेक प्रकार के कार्य आपने कचरा इकट्ठा कर रखा है। तो ये कचरा आपको तकलीफ देगा, कष्ट देगा, इसलिए इन कार्यों का संकल्प ही मत करो, इन कार्यों को करो ही मत, ध्यान ही मत दो। शांत चित्त होकर बैठ जाओ कि जब परमात्मा करने वाला है, परमात्मा कर रहा, तो हम कौन होते हैं? राजा जयमल, मेड़ता का राजा, भगवान का ध्यान भजन करता था। प्रातः जल्दी उठकर अपने शारीरिक क्रिया से निवृत्त होकर और भगवान के ध्यान में बैठ जाता, तो दिन के 12 बज जाते थे, तब तक ध्यान लगाता था। और ध्यान लगाते लगाते बहुत समय बीत गया। उस परिवार में उसका एक भाई मंडोर का राजा था। उसने सोचा कि राजा जयमल 12 बजे तक ध्यान साधना करते हैं, महल से बाहर नहीं आते हैं भजन कक्ष से, तब तक तो हम घेरा डालकर उसके राज्य को अपने अधीन कर लेंगे। घेरा डाल दिया। इधर गुप्तचरों ने समाचार दिए कि हमारे राज्य को शत्रु सेना ने घेर लिया है और अब वो आक्रमण करने वाले हैं। राजा साहब तो महल में भजन कक्ष में बैठे हैं, अब क्या करें? राजा के बिना सेना भी क्या करे? राजमाता को कहा तो राजमाता ने कहा कि उन्होंने भजन कक्ष के बाहर लिखा रखा है कि मेरे भजन करने के समय अगर मुझे कोई विघ्न करेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो कोई अंदर जा नहीं सकता। अब क्या करें? राजमाता ने सोचा कि मेरा पुत्र अगर पराधीन हो गया, शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया तो पराधीन हो जाएंगे, और पराधीन सपने सुकनाई, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए वो स्वयं उस राजा के कक्ष में जाकर कहती है कि पुत्र जल्दी उठो और युद्ध करो, तुम्हारा भाई जो मंडोर का राजा आक्रमण करने को तैयार है। तो राजा जयमल जी कहते हैं कि माँ, तू मेरी माता है, इसलिए मैं तुझे मार तो नहीं सकता हूँ, लेकिन तू आई क्यों? चली जाओ, जैसे आई हो जैसे। ये जो राज्य जिसका है वो स्वयं रक्षा करेंगे, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा माना ही नहीं, अपना है ही नहीं कुछ, परमात्मा को सौंप दिया। जे सिर सौंपया राम को, सो सिर भया स्नात, दादू दे उरण भया जिसका तिसके हाथ। सब जब परमात्मा को सौंप दिया तो मेरा क्या है?
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जीवन की डोरी परमात्मा को सौंप दी तो फिर चिंता किस बात की। और राजा जयमल कहता है कि माँ, जिसका राज्य है वो अपने आप रक्षा करेगा। वापस भजन में बैठ गए, माँ चली गई। अब भगवान ने देखा कि इसने तो मेरे ऊपर डाल दिया सारा भार, तो परमात्मा भी आगे पीछे संग रहे, आप उठावे भार। साधु दुखी तब हरि दुखी, ऐसा सृजनहार। और भगवान उस जयमल का रूप बनाकर उस शत्रु सेना से लड़ाई की, उसको घायल कर दिया, सारी सेना को मार के गिरा दिया। तब राजा जयमल 12 बजे भजन करके उठे और कहा कि जल्दी चलो, घोड़ा तैयार करो, सेना तैयार करो। सारी सेना और सब लोग हक्के बक्के रह गए कि राजा क्या कह रहे हैं। अरे देखो महाराज, आपके घोड़े का पसीना ही नहीं सूखा, अभी तो युद्ध करके आए हो। बोले कि युद्ध किसने किया? आपने। भगवान उसका रूप बनाकर युद्ध करके गए। तब उन्होंने जाकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ये क्या लीला है। भगवान ने कहा कि तुमने जब मेरे ऊपर सौंप दिया, मुझे सौंप दिया अपना सब जीवन की नैया, दादू डोरी हरि के हाथे गलमाई मेरे, बाजीगर का बांदरा भावे ता फेरे। जब आपने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया तुमने, तो फिर मुझे तो संभालना था, तेरा काम करना था, इसलिए मैं तेरा रूप बनाकर आ गया और युद्ध करके उसको हरा दिया। और देख मेरे कान का कुंडल उस युद्ध भूमि में पड़ा है, जाकर देख ले। मूर्ति में देखा तो कान का कुंडल गायब है, और वहाँ युद्ध भूमि में देखा तो कुंडल मिल गया भगवान का। वो कुंडल तलाई आज भी मौजूद है मेड़ता में, और वहाँ का राजा जयमल भगवान का परम प्यारा भगत हुआ है। तो ध्यान करते समय में कोई भी वस्तु, व्यक्ति या कोई भी घटना याद आए या कुछ या कुछ काम हो तो भगवान को सौंप दो कि प्रभु आप जानो, आपका काम जाने। एक भजन में भी आता है कि मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। ऐसा एक भजन में आता है कि मेरी जो गाड़ी है ये आपके हवाले है, हमने आपको सौंप दिया है, तो अब आप ही चलाओ, चाहे कैसे भी चलाओ। ध्यान करते समय कभी संकल्प विकल्प आ जाए तो उस संकल्प विकल्प को भी दूर कर दो, सबको स्वाहा कर दो, नष्ट कर दो। सामने देखते हुए पलकों को कुछ देर बार बार शीघ्रता से झपकाए और फिर नेत्र बंद कर ले। भाई ध्यान की विधियां बता रहे हैं कि ध्यान करते समय अगर ऐसी स्थिति आए, परिस्थितियां आए तो क्या करें। बार बार एक बार पलकों को झपका कर और फिर वापस नेत्र बंद कर लें। तो पलक झपकने से जैसे बाहर का दृश्य कटता है, ऐसे भीतर के संकल्प विकल्प भी कट जाते हैं। पहले हमारे नाक से श्वास को 3 बार जोर से बाहर निकालें। एक ये भी युक्ति है कि अगर ऐसे स्थिति आए, कोई संकल्प विकल्प ऐसा हो रहा हो, तो श्वास को बाहर निकालो, फिर छोड़ो, फिर श्वास को निकालो। उस श्वास के साथ अपने मन को जोड़ दो। श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिले आय, सुमिरन पैंडा सहजगा सतगुरु दिया बताई। दादू जी महाराज ने कितनी बड़ी बात बता दी कि हमारे सतगुरु देव ने हमें कैसा मार्ग बता दिया, कैसी साधना का जो है वो मार्ग बता दिया कि कैसे साधना की विधि बताई कि कैसे साधना करें। श्वास से श्वास को बाहर निकालो और श्वास को फिर भीतर लो। एक जैसे अनुलोम प्रतिलोम करते हैं योग क्रिया में, तो उसी प्रकार एक नाक से श्वास निकाला, वापस उसी श्वास से लेकर दूसरे नाक से निकाल दो, फिर उस नाक से लेकर दूसरे नाक से निकाल दो, या लंबे श्वास लेकर फिर छोड़ दो। एक बार बाहर निकालो, थोड़ी देर रुको, तो वो बाह्य कुंभक हो जाएगा। जितना श्वास को बाहर रोकोगे उतना वो बाह्य कुंभक है, और जितना श्वास को पूरक अंदर भरोगे, भरकर उस श्वास को रोकोगे, जितने सेकंड तक रोक सकते हो वो अंत कुंभक हो जाएगा।
और तो रेचक और पूरक, श्वास को बाहर निकालना और अंदर भरना रेचक पूरक है, और उसको रोकना कुंभक कहलाता है। और इस प्रकार अगर श्वास के साथ मन को लगा दे और सुरति को लगा दे तो ये भी एक भजन हो जाता है, और मन इधर उधर नहीं जाएगा, मन उसके श्वास साथ जुड़ जाएगा, श्वास के साथ। तो उतनी देर तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन स्थिर हो जाएगा, और एक बार संकल्प हट गया, विचार हट गया, तो फिर तुम्हारा मन शांत हो सकता है। तो इस 24वें श्लोक से 25वें श्लोकों में जिस ध्यान योग की उपरति का वर्णन किया गया भगवान ने, अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान उसकी अवस्था का वर्णन करते हुए साधन का फल बताते हैं कि जब योगी ऐसी साधना पूर्ण कर ले, ऐसी साधना में परिपूर्ण हो जाए, परिपक्व हो जाए, ऐसी साधना को साध ले, तो उसका क्या फल मिलता है? प्रशांत मनसम हैनम योगिनम सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मसम। जिसके सब पाप नष्ट हो गए, जिसका रजोगुण तथा मन सर्वथा शांत हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म स्वरूप योगी को निश्चित ही उत्तम अर्थात सात्विक सुख प्राप्त होता है। जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हो, तमोगुण, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह, ये वृत्तियां सब नष्ट हो गई हो, रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति नष्ट हो गई हो, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियां भी शांत हो गई हो, तमोगुण की वृत्तियां शांत हो जाए, संकल्प विकल्प मिट जाए, तो स्वाभाविक मन शांत, प्रशांत मनस्यम, यानी मन शांत सम हो गया। ध्यान योगी जब तक अपने मन को अपना मानता तब तक अभ्यास से शांत तो हो सकता है, पर प्रशांत अर्थात सर्वथा शांत नहीं हो सकता। अपना मानो ही मत, मन को भी अपना मत मानो, मन से भी उपराम हो जाओ, अर्थात मन को भी अपना न मानकर परमात्मा का मानो, अपना मन परमात्मा को सौंप दो, मन से मन परमात्मा में मिला दो, परमात्मा के मन में मिला दो। राग द्वेष इत्यादि भी मत करो किसी से, सबसे मन द्वंद्वों से शांत हो जाए। तो ऐसा योगी ब्रह्म स्वरूप ध्यान योगी स्वाभाविक रूप से उस सात्विक सुख को प्राप्त करता है। निश्चयन योक्तव्य, उस योग का अभ्यास करने वाले योगी को निश्चित ही उस उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, और इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। निसंदेह पूर्वक वो परम पद परम सुख को प्राप्त करता है। सुखम अपेति कहने का मतलब है कि योगी जब सब को त्याग करके उस उत्तम सुख की खोज स्वरूप वो उस परमपिता परमात्मा के अनुभव को करता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पृशम् अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार साधक अभ्यास, योग का अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन की चंचलता को धीरे धीरे स्थिर करते हुए अहमता ममता का त्याग करके और युंज नेवम परमात्मा के ध्यान द्वारा, चाहे निर्गुण ध्यान करे सगुण ध्यान करे, वो आए हुए संकल्प विकल्प, गए हुए संकल्प विकल्प का त्याग परित्याग करके और जड़ता का भी त्याग करके वहाँ केवल परमात्मा का चिंतन करते करते मन चाहे सगुण परमात्मा में तल्लीन हो जाए, चाहे निर्गुण में लीन हो जाए।
तो संसार स्वतः ही छूट जाएगा, संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा, अहमता ममता मिट जाएगी और सब कुछ नष्ट हो गया, यानी सब कुछ त्याग दिया, निर्विकार हो गए। फिर तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं रहा कहने को, और तब फिर काल भी नहीं खा सकता, क्योंकि काल तो उसको पकड़ेगा जब कुछ पकड़ने का होगा, कुछ अहंकार होगा, कुछ बंधन होगा, कुछ कर्म होगा तो काल पकड़ेगा। और जब आपके अंदर कुछ है ही नहीं, यमराज ने काल को भेजा कि जाओ जड़ भरत को पकड़ के लाओ। अब जड़ भरत के अंदर जाकर यमदूत देखते हैं तो वहां कुछ है ही नहीं, जड़ भरत के अंदर ना तो कोई अहंकार है, ना कोई संबंध है, ना कोई अहंता ममता है, कुछ भी नहीं है, वो कुछ बनते ही नहीं। और जब कुछ है ही नहीं तो पकड़ेंगे किसको? तो इसलिए सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, उसकी ब्रह्म के साथ जो अभिन्नता होती है उसमें मैंपन का संस्कार भी नहीं रहता, सत्ता भी नहीं रहती। और जब ऐसी स्थिति होती है, ऐसी अवस्था होती है, उसी को अत्यंत सुख कहा गया, परम सुख कहा गया है, आत्यंतिक सुख कहा गया, अक्षय सुख कहा गया है। और ये एक ही परमात्मा तत्व स्वरूप आनंद के पर्यायवाची है, चाहे परम सुख कह दो, अत्यंत सुख कह दो, वो सब उसी का रूप है। उसी सुख का सागर राम है, दुख दरिया संसार सुख का सागर राम। तो राम चरण तजे नहीं भजे बारंबार, उस राम नाम को भज लो, उसका स्वरूप में मिल जाओ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के और इन श्लोकों में हमें बहुत सुंदर साधना मार्ग बताया, साधना के करने से फल की प्राप्ति बताई कि परम सुख रूप आनंद प्राप्त होगा। इसी के साथ आज की कथा का विश्राम देते हैं। बोले साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। कृष्ण चंद्र भगवान की।